ओम नमः सिद्धिभ्यः। जल अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। आदि ब्रह्मा ऋषभदेव भगवान की जय। शासन नायक महावीर भगवान की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। हल्का देखो। भव्यात्माओं, दिन के 3:30 बज चुके हैं और अब हमारा नया सत्र चालू हो रहा है। आपको बताया गया है कि जैन समाज की सर्वोच्च साध्वी, सबसे अधिक प्राचीन साध्वी, परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी वर्तमान साधु समूह की सरताज हैं और इन्होंने चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज से लेकर आज तक के समस्त साधु समूह की श्रृंखला को, परंपरा को अपनी आँखों से देखा है। अनेक आचार्यों का निर्माण करना अर्थात उनको बनाने के लिए इन्होंने अपना योगदान प्रदान किया है। ऐसी पूज्य गणनी ज्ञानमती माता ही वर्तमान में अयोध्या में विराजमान हैं और उनका 69वां आरिका दीक्षा दिवस वैशाख कृष्णा दूज 25 अप्रैल 2024 को परसों के दिन आ रहा है। इस उपलक्ष्य में हमने बताया है आपको कि भगवान पार्श्वनाथ का दीक्षा गर्भ कल्याणक दिवस उस दिन आता है। भगवान पार्श्वनाथ ने सम्मेद शिखर से मोक्ष को प्राप्त किया, इसलिए पूज्य माता के दीक्षा तीर्थ माधव राजपुरा में सम्मेद शिखर की रचना सुंदर बनाई गई है। आप उसी का दृश्य देख रहे हैं और माधव राजपुरा ये तीर्थ जयपुर से पदमपुरा के बीच में आता है। बहुत सुंदर स्थान है। वहाँ सन 1956 में आचार्य श्री वीर सागर महाराज, जिन्होंने युग की प्रथम बाल ब्रह्मचारिणी आरिका को देकर संपूर्ण समाज को एक कोहिनूर हीरा प्रदान किया, ऐसा आपको समझना है। तो प्रातःकाल आपने सम्मेद शिखर सिद्ध क्षेत्र की पूजन किया, वहाँ 24 टोंक के अर्घ्य चढ़ाए। अब आज हम आपको इस समय ले चलते हैं माधव राजपुरा तीर्थ, जहाँ भगवान पार्श्वनाथ की 15 फुट उत्तुंग खड्गासन प्रतिमा है और सम्मेद शिखर की रचना है। उसके 24 टोंकों के अंदर 24 भगवान विराजमान हैं। ऐसे तीर्थ की पूजा प्रारंभ होने जा रही है। पुनः हम सभी मिलकर के चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महाराज, जिसके उपवन को आज पूज्य माता ने बहुत ही अभिवृद्धि की है, सुरभित किया है, उसका संरक्षण और संवर्धन किया है। ऐसे शांति सागर महाराज की भी पूजन करेंगे। तो अब प्रारंभ करते हैं गणिनी ज्ञानमती दीक्षा तीर्थ माधव राजपुरा पावन तीर्थ की पूजन स्थापना करेंगे। जलो माधव राजपुरा तीर्थ क्षेत्र की जय। वहाँ निर्मित सम्मेद शिखर रचना की जय। उसमें विराजमान पार्श्वनाथ भगवान की जय। ज्ञानमती जी मातिका दीक्षा तीर्थ महान, माधव राजपुरा नगर पावन है शुभ धाम। सम्मेदाचल तीर्थ की रचना बनी महान, चमत्कारी प्रभु पार्श्व का है अचिंत्य महात्म्य। उस तीर्थ की अर्चना हेतु करूं आह्वान, तीर्थ बने मम आत्मा रत्नत्रय का धाम। ओम ह्रीं सम्मेदाचल रचना समन्वित गणनी ज्ञानमती दीक्षा तीर्थ अत्र अवतर संभोषटावाननम। ओम ह्रीं सम्मेदाचल रचना समन्वित गणनी ज्ञानमती दीक्षा तीर्थ अत्र तिष्ठ स्थापनम। ओम ह्रीं सम्मेदाचल रचना समन्वित गणनी ज्ञानमती दीक्षा तीर्थ अत्र मम सन्निहितो भव षट् सन्निधिकरणम स्थापनम। जल का
गुण पावन शीतल है, जल ही जीवन कहलाता है। वह जल प्रभु चरण चढ़ाकर मानव सार्थक जन्म बनाता है। सम्मेद शिखर रचना संयुक्त दीक्षा तीरथ को वंदन है। श्री माधोराजपुरा के जिनवर पार्श्वनाथ का अर्चन है। ओम ह्रीं संवेदाचल रचना समन्वित गणनी ज्ञानमती दीक्षा तीर्थ क्षेत्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति स्वाहा। चंदन जितना भी घिसा जाता उतनी सुगंध फैलाता है। पूजन में चंदन चर्चन से मन भी सुरभित हो जाता है। सम्मेद शिखर रचना संयुक्त दीक्षा तीरथ को वंदन है। सम्मेद शिखर की रचना एवं पार्श्वनाथ का अर्चन है। ओम ह्रीं संवेदाचल रचना समन्वित गणनी ज्ञानमती दीक्षा तीर्थ क्षेत्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामिति स्वाहा। अक्षत पुंजों का श्वेत सुगुण अक्षति का भाव बताता है। पूजन में उसे चढ़ाकर मन का भाव स्वच्छ बन जाता है। सम्मेद शिखर रचना संयुक्त दीक्षा तीरथ को वंदन है। सम्मेद शिखर की रचना एवं पार्श्वनाथ का अर्चन है। ओम ह्रीं संवेदाचल रचना समन्वित गणनी ज्ञानमती दीक्षा तीर्थ क्षेत्राय अक्षय पद प्राप्तये अक्षतम निर्वपामिति स्वाहा। पुष्पों का गुण खिलना कुमलाना ही प्राकृतिक व्यवस्था है। पूजन में उन्हें चढ़ाकर हम पा सकते शुद्ध अवस्था है। सम्मेद शिखर रचना संयुक्त दीक्षा तीरथ को वंदन है। सम्मेद शिखर की रचना एवं पार्श्वनाथ का अर्चन है। ओम ह्रीं संवेदाचल रचना समन्वित गणनी ज्ञानमती दीक्षा तीर्थ क्षेत्राय कामवण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामिति स्वाहा। मीठे नमकीन व्यंजनों की प्रकृति जिह्वा को लुभाना है। पूजन में उन्हें समर्पित कर तन का क्षुद्र रोग नसाना है। सम्मेद शिखर रचना संयुक्त दीक्षा तीरथ को वंदन है। सम्मेद शिखर की रचना एवं पार्श्वनाथ का अर्चन है। ओम ह्रीं संवेदाचल रचना समन्वित गणनी ज्ञानमती दीक्षा तीर्थ क्षेत्राय क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिति स्वाहा। दीपक का गुण खुद जल कर भी सबको प्रकाश ही देता है। उस दीपक से आरती कर मानव मिथ्यात्म हर लेता है। सम्मेद शिखर रचना संयुक्त दीक्षा तीरथ को वंदन है। सम्मेद शिखर की रचना एवं पार्श्वनाथ का अर्चन है। ज्ञानमती दीक्षा तीरथ की पूजा कर लो आज। पारस प्रभु जी मेरी नैया लगा दो पार। पारस प्रभु जी मेरी नैया लगा दो पार। ओम ह्रीं संवेदाचल रचना समन्वित गणनी ज्ञानमती दीक्षा तीर्थ क्षेत्राय मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामिति स्वाहा। वर धूप दशांगी अग्नि में खेने से खूब महकती है। पूजन करने वालों के कर्म समूह भस्म वह करती है। सम्मेद शिखर रचना संयुक्त दीक्षा तीरथ को वंदन है। सम्मेद शिखर की रचना एवं पार्श्वनाथ का अर्चन है। ओम ह्रीं संवेदाचल रचना समन्वित गणनी ज्ञानमती दीक्षा तीर्थ क्षेत्राय अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वपामिति स्वाहा। बहुत ही सुंदर तीर्थ के दर्शन आपको हो रहे हैं। ऐसे माधोराजपुरा तीर्थ जब भी आप पदमपुरा जी अतिशय क्षेत्र जाएं तो इस माधोराजपुरा तीर्थ के दर्शन अवश्य करें। वहाँ रहने वाले भव्यों को इतना गौरव है कि वो आपको अनेक इतिहास यहाँ बताएंगे कि क्या क्या चमत्कार हुए पूज्य गणनी ज्ञानमती माता की दीक्षा के समय।
अंगूर आम बादाम आदि तन को परिपुष्ट बनाते हैं। पूजन में इन्हें चढ़ाकर मानो क्रम से शिव फल पाते हैं। सम्मेद शिखर रचना संयुत दीक्षा तीरथ को वंदन है। सम्मेद शिखर की रचना एवं पार्श्वनाथ का अर्चन है। ओम ह्रीं सम्मेदाचल रचना समन्वित गणी ज्ञानमती दीक्षा तीर्थ क्षेत्राय मोक्ष फल प्राप्तये फलम निर्वपामिति स्वाहा। जल से फल तक वसु द्रव्य मिलाकर अर्घ्य बनाया जाता है। चंदनामती यह अर्घ्य थाली पद अनर्घ्य दिलवाता है। सम्मेद शिखर रचना संयुत दीक्षा तीरथ को वंदन है। सम्मेद शिखर की रचना एवं पार्श्वनाथ का अर्चन है। ओम ह्रीं सम्मेदाचल रचना समन्वित गणी ज्ञानमती दीक्षा तीर्थ क्षेत्राय अनर्घ्य पद प्राप्तये अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। स्वर्ण कलश में नीर ले धार करूं त्रैबार, जहाँ ज्ञानमती मात ने दीक्षा की स्वीकार। शांतये शांति धारा उपवन दीक्षा तीर्थ का सुरभित बड़ा महान। पुष्पांजलि कर तीर्थ पर गाऊं मैं गुणगान। दिव्य पुष्पांजलि। चलो माधोराजपुरा तीर्थ क्षेत्र की जय। पार्श्वनाथ भगवान की जय। जय माला। दीक्षा भूमि की महिमा महान है, जहाँ तीर्थ बना शुभ धाम है। गणनी ज्ञानमती की दीक्षा भूमिका माधोराजपुरा शुभ नाम है। प्रथमाचार्य शांति सागर के प्रथम ही पट्टाचार्य गुरु। वीर सिंधु से प्रथम ज्ञानमती का दीक्षा क्रम हुआ शुरू। प्रथम बाल ब्रह्मचारिणी महान है, ज्ञानमती माता जी जिनका नाम है। गणनी ज्ञानमती की दीक्षा भूमिका माधोराजपुरा शुभ नाम है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। माधोराजपुरा का छोटा सा बालक वह पूजा की ड्रेस में है। माधोराजपुरा अच्छा, पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा भी लेकर के बैठे हैं। क्या नाम है इनका, जरा नाम पूछना। आरुष जैन महाराष्ट्र से हैं और पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा लेकर इस बालक ने पूजन करना प्रारंभ किया है। बहुत ही आशीर्वाद है कि ऐसे भक्ति भाव बच्चों के अंदर जरूर आना चाहिए। पारस प्रभु की गर्भ कल्याणक तिथि में दीक्षा धारण की। सन 1956 में वैशाख कृष्ण द्वितीया तिथि थी। सार्थक हो गया ज्ञानमती नाम है, रचे 500 ग्रंथ महान है। गणनी ज्ञानमती की दीक्षा भूमिका माधोराजपुरा शुभ नाम है। पार्श्वनाथ की खड्गासन प्रतिमा पर्वत पर राज रही और चंदनामती तीर्थ पर 24 मूर्ति विराज रही। उनके दर्शन का पुण्य महान है, निकट में पदमपुरा तीर्थ धाम है। गणनी ज्ञानमती की दीक्षा भूमिका माधोराजपुरा शुभ नाम है। दीक्षा भूमि के जिन मंदिर में मूल नायक पारस प्रभु हैं, दीक्षा तीर्थ पे निर्मित सम्मेदाचल में भी पार्श प्रभु हैं। विख्यात पानी वाले बाबा नाम है,
24 जिनवर को मेरा प्रणाम है। गणनी ज्ञान मति की दीक्षा भूमिका, माधोराज पूरा शुभ नाम है। कोहिनूर इस हीरे को श्री गुरु ने जहाँ प्रदान किया, एक सांड ने मंच के सम्मुख आकर इन्हें प्रणाम किया। उस नगरी के भव्य भाग्यवान है, कहे माता बड़ी मूल्यवान है। गणनी ज्ञान मति की दीक्षा भूमिका, माधोराज पूरा शुभ नाम है। इस तीरथ की पूजन में जयमाला का अर्घ्य चढ़ाते हैं, वीर सिंधु आचार्य की स्मृतियों को शीश झुकाते हैं। प्रथम बाल योगिनी को वंदामि है, जिनसे सुरभित त्याग उद्यान है। गणनी ज्ञान मति की दीक्षा भूमिका, माधोराज पूरा शुभ नाम है। माधोराज पूरा शुभ। ओम ह्रीं सम्मेताचल रचना समन्वित गणिनी ज्ञानमती दीक्षा तीर्थ क्षेत्र माधवराजपुरा तीर्थ क्षेत्राय जयमाला पूर्णार्घ्यम महार्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। शांति शांतिधारा देव पुष्पांजलि इत्याशीर्वादा पुष्पांजलि क्षिपेत। बहुत ही प्राकृतिक मनोरम दृश्य दिख रहा है और काफ़ी बड़े स्थान में ये दीक्षा तीर्थ निर्मित हुआ है। उस संवेदाचल पर्वत के लिए बारंबार नमन और वहाँ रहने वाले निवासियों को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। आज इस तीर्थ को पूरे देशवासियों को दर्शन कराया है आपने और यहाँ पार्श्वनाथ भगवान पानी वाले बाबा के नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त हैं। तो भव्यात्माओं, पानी वाले बाबा चमत्कारिक हैं, क्योंकि जब जब वहाँ भीषण गर्मी पड़ी और पानी वाले बाबा के पास जाकर लोगों ने निवेदन किया, तब तब वहाँ खूब खुशहाली हुई। और आज कहते हैं कि जहाँ मंडी का कार्य बंद हो गया था लगभग, वहाँ आज मंडी का कार्य खूब फल फूल रहा है। ऐसे उस तीर्थ को, चमत्कारिक तीर्थ को बारंबार नमन करते हैं। और वहाँ पर आचार्य श्री वीर सागर महाराज ने कोहिनूर हीरे को प्रदान किया था ज्ञानमती के रूप में। ऐसे उन आचार्य वीर सागर महाराज की भी कल हम लोग पूजन करेंगे। आज उनके भी गुरु आचार्य शांति सागर महाराज, जिनके 3 बार दर्शन करके पूज्य ज्ञानमती माता ने अपने नेत्रों को सफल किया, अपने जन्म को पावन पवित्र किया है। ऐसे आचार्य शांति सागर महाराज की अब पूजन प्रारंभ करते हैं। पूजन करो जी श्री शांति सिंधु आचार्य प्रवर की, पूजन करो जी श्री शांति सिंधु आचार्य प्रवर की, पूजन करो जी। भारत वसुंधरा ने जब मुनियों के दर्शन नहीं पाए, सदी भी समी में तब श्री चारित्र चक्रवर्ती आए। दक्षिण भारत भोजग्राम ने एक लाल को जन्म दिया, उसने ही सबसे पहले मुनि परंपरा जीवंत किया, मुनि परंपरा जीवंत किया। पूजन करो रे श्री शांति सिंधु आचार्य प्रवर की, पूजन करो रे। ओम ह्रीं चारि चक्रवर्ती श्री शांति सागर आचार्यवर अत्र अवतर अवतर समोषटावाननम, अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापनम, अत्र मम सन्नितो भव भव सट सन्निधि कर्णम स्थापनम। दीक्षा लेकर बने शांति सागर निज कर्म जलाने को, कैसे होते हैं मुनिवर यह बतला दिया जमाने को। सागर सम गंभीर तथा गंगा जल सम शीतल वाणी, जीवन में साकार किया प्रभु कुंद कुंद की जिनवाणी।
ऐसे गुरु के पद में आए हम जलधार चढ़ाने को, हम जलधार चढ़ाने को। दीक्षा लेकर बने मुनि निज कर्म कलंक जलाने को। कैसे होते हैं मुनिवर यह बतला दिया जमाने को। ओम ह्रीं चारि चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागराय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरुपामिति स्वाहा। चंदन का शीतलता गुण तुम आगे मानो व्यर्थ हुआ। विषधर का विष भी तुम पर चढ़ भक्ति भाव कर उतर गया। हम भी निज शीतलता हेतु लाए गंध चढ़ाने को, लाए गंध चढ़ाने को। दीक्षा लेकर बने शांति सागर निज कर्म जलाने को। कैसे होते हैं मुनिवर यह बतला दिया जमाने को। ओम ह्रीं चारि चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागराय संसार ताप नाशनाय चंदनम निरुपामिति स्वाहा। विषय वासना के बंधन जग को निज वश में करते हैं। तुम जैसे मुनिगण तप करके मोक्ष मार्ग को वरते हैं। शुभ्र धवल अक्षत ले आए तुम पद पुंज चढ़ाने को, तुम पद पुंज चढ़ाने को। दीक्षा लेकर बने शांति सागर निज कर्म जलाने को। कैसे होते हैं मुनिवर यह बतला दिया जमाने को। ओम ह्रीं चारि चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागराय अक्षपद प्राप्त अक्षतम निरुपामिति स्वाहा। बाल विवाह हुआ फिर भी ब्रह्मचारी जीवन बीता था। सत्यवती माँ ने अपनी ममता से तुमको सींचा था। कामदेव वश करने हेतु आए पुष्प चढ़ाने को, आए पुष्प चढ़ाने को। दीक्षा लेकर बने शांति सागर निज कर्म जलाने को। कैसे होते हैं मुनिवर ये बतला दिया जमाने को। ओम ह्रीं चारि चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागराय कामाण दर्शनाय पुष्पम निरुपामिति। 35 वर्षों तक दीक्षित जीवन में घोर तपस्या की। 25.5 वर्ष तुम्हारे उपवासों की संख्या थी। मिले हमें भी तप शक्ति आए नैवेद्य चढ़ाने को, आए नैवेद्य चढ़ाने को। दीक्षा लेकर बने शांति सागर निज कर्म जलाने को। कैसे होते हैं मुनिवर ये बतला दिया जमाने को। ओम ह्रीं चारि चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागराय शुद्धारोग विनाशनाय नैवेद्यम निरुपामिति स्वाहा। दक्षिण से उत्तर में आकर ज्ञान का दीप जलाया था। नग्न दिगंबर वेश मुनि का सब जग को दिखलाया था। घृत दीपक ले हम भी आए मोह अंधेर निशाने को, मोह अंधेर निशाने को। दीक्षा लेकर बने शांति सागर निज कर्म जलाने को। कैसे होते हैं मुनिवर यह बतला दिया जमाने को। ओम ह्रीं चारि चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागराय मोहांधकार विनाशनाय दीपम निरुपामिति स्वाहा। कर्मों को क्रश करने वाले वीर पुरुष कहलाते हैं। तुम जैसा सुसमाधि मरण बिरले साधु कर पाते हैं। धूप जलाकर चाह रहे हम कर्म समूह जलाने को, कर्म समूह जलाने को। दीक्षा लेकर बने शांति सागर निज कर्म जलाने को।
कैसे होते हैं मुनिवर, यह बतला दिया जमाने को। ओम ह्रीं चारि चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागराष्टकर्म धनाय धूपम निरुपामिति स्वाहा। उत्तम फल की चाह में तुमने नग्न दिगंबर व्रत धारा, जिनवर के लघुनंदन बन कर मोक्ष मार्ग को साकारा। फल का थाल चढ़ाने आए तुम जैसा फल पाने को, तुम जैसा फल पाने को। दीक्षा लेकर बने शांति सागर निज कर्म जलाने को, कैसे होते हैं मुनिवर, यह बतला दिया जमाने को। ओम ह्रीं चारि चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागराय मोक्ष फल प्राप्त फलम निरुपामिति स्वाहा। साधु अवस्था धारण कर क्रम क्रम से श्रेणी बढ़ती है, कर्म निर्जरा के बल पर अरिहंत अवस्था मिलती है। गुरु चरणों में इसीलिए हम आए अर्घ्य चढ़ाने को, आए अर्घ्य चढ़ाने को। दीक्षा लेकर बने शांति सागर निज कर्म जलाने को, कैसे होते हैं मुनिवर, यह बतला दिया जमाने को। ओम ह्रीं चारि चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागर मुनिंद्राय अनर्घ पद प्राप्त अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। सागर जहाँ गंभीरता में सुप्रसिद्ध है, गुरु शांति सिंधु के समक्ष वह भी तुच्छ है। जहाँ शांति का जल सर्वदा कल्लोल करे है, उन गुरु चरण में हम भी शांति धार करे हैं। शांति शांति धारा स्याद्वाद के पुष्पों से तो उद्यान खिल रहा, तुमसे ही आज मुनिवरों का दर्श मिल रहा। उपकार तुम्हारा न धरा भूल सकेगी, खुद पुष्प अंजलि से पुष्प वृष्टि करेगी। पुष्पांजलि शिपे जयमाला।